हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटीसी क्लासेस। हमने अपनी पिछली वीडियोस में मैथ और साइंस के सिलेबस के बारे में बात किया था और आज हम सामाजिक अध्ययन, हिंदी और संस्कृत के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमें किस में क्या टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन में हमें सबसे पहले इतिहास के बारे में पढ़ना है। इतिहास में हमें इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत, ये इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा आता है हमारा टॉपिक पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि पृथ्वी पर मानव की कैसे उत्पत्ति हुई, उनका कैसे विकास हुआ, इस बारे में हमें पढ़ना होता है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है नदी घाटी की सभ्यता। चौथा वैदिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। अगला आ जाता है हमारा महाजनपद काल और उपनिषद काल। उपनिषद काल में हमें जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होता है। जैसे जैन धर्म में हमें जैन धर्म की स्थापना किसने की थी और इसके प्रथम संस्थापक कौन थे। उस तरह से बौद्ध धर्म में हमें पढ़ना होता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो इतना सारा टॉपिक हमें इतिहास में पढ़ना होता है। अगला हमारा आ जाता है सब्जेक्ट भूगोल। और भूगोल में हमें सौरमंडल के बारे में पढ़ना होता है। मानचित्रण, ग्लोब किसे कहा जाता है, ग्लोब पे जो रेखाएं होती हैं यानी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। पृथ्वी के तौप कटिबंध। अगला है हमारा टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। अगला हमारा टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप एवं महासागर यानी कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, इसके बारे में पढ़ना है। एशिया महाद्वीप में भारत, यानी कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। और अगला हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव, यानी कि भारत की जलवायु कैसी है, उसमें वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, वहाँ के जीव जंतु के बारे में हमें पढ़ना होता है। और अगला हमारा टॉपिक आ जाता है खगोलीय संगठन। अगला है खगोलीय संगठन। अगला हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामीण एवं नगरीय शैली, यानी कि ग्रामीण की शैली कैसी होती है, नगरों की शैली कैसी होती है, यानी कि ग्रामीण और नगर की शैली अलग अलग होती है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है जैसे ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, यानी कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है, उनके जीवन के बारे में हमें पढ़ना होता है। और नगरीय जीवन, अगला टॉपिक हमारा नगरीय जीवन है, यानी कि नगर के लोगों का जीवन कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। अगला टॉपिक है जनपद स्तरीय प्रशासन। और फिर ये अगला आता है यातायात एवं सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा और यातायात से संबंधित जानकारियाँ हमें इस चैप्टर में मिलती हैं। और जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में हमें परिचय यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है उसका परिचय इसमें हमें पढ़ने के लिए मिलता है। फिर राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। यानी कि सामाजिक अध्ययन में हमें कुल 4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। पहला हमारा सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास में हमें ये सारा टॉपिक पढ़ना होता है। दूसरा है जो हमारा सब्जेक्ट है भूगोल। भूगोल में भी हमें इतना टॉपिक पढ़ना है। और नागरिक शास्त्र में हमें इतना, और अर्थशास्त्र में ये टॉपिक हमें पढ़ना होता है। फ्रेंड्स, अगला हमारा सब्जेक्ट आ जाता है हिंदी। हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो हम देख लेते हैं। यानी कि हिंदी में हमें हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना,
यानी कि हिंदी की भाषा को हमें पढ़ना होता है, ध्वनियों को सुनकर समझना, उसका उच्चारण करना। हिंदी में हमें देवनागरी लिपि, समस्त लिपि संकेतों, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, संस्कृत वर्ण, संयुक्त अक्षर, मात्राओं का ज्ञान भी पढ़ना होता है। और हमें इसमें विलोम, समानार्थी, तुकांत एवं समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना होता है। ये सारी जो टॉपिक है हमें हिंदी में पढ़ने होते हैं। और हमें कुछ चिन्हों के बारे में भी पढ़ना होता है, जैसे अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम। जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐसे होता है, विस्मयबोधक का चिन्ह इस तरह से होता है, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग। तो इस तरह से हमें इसमें चिन्हों के बारे में पढ़ना होता है। अगला होता है लेखन शिक्षण की विधियों और लिखने सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। यानी कि इसमें हमें लिखने, सीखने एवं ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे कि हमें कैसे बैठना चाहिए, आँखों से कितनी दूरी होनी चाहिए, यानी लिखते समय कितनी दूरी होनी चाहिए, कैसे पेन को पकड़ के लिखा जाता है वो, और कैसे अक्षरों को लिखा जाता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। अगला हमारा सब्जेक्ट आता है संस्कृत, यानी कि संस्कृत में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, संस्कृत में हमें आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम पढ़ना है। यानी कि आसपास की वस्तुओं को संस्कृत में क्या बोला जाता है, ये हमें पढ़ना होता है। और पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में, यानी कि जैसे हो गया कबूतर, कबूतर को संस्कृत में क्या बोला जाएगा, यानी कि कबूतर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कपोता, कपोता। इसी तरह से कोयल को संस्कृत में क्या बोला जाता है, कौवे को क्या बोला जाता है, मछली को क्या बोला जाता है। इस तरह से हमें पशु पक्षियों और अन्य जंतुओं के संस्कृत में नाम पढ़ने होते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक आ जाता है संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, यानी कि इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। थर्ड हमारा टॉपिक है, यानी कि तीसरा, यानी कि संज्ञा एवं सर्वनाम की परिभाषाएं, इसमें हमें बताया जाता है। विभक्ति और वचनों के बारे में बताया जाता है, यानी कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। इसमें वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन के बारे में हमें पढ़ना होता है। अब अगला हमारा आ जाता है धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लिंग लकार का प्रयोग। ये संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग, यानी कि पुरुष के बारे में पढ़ना होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी 3 हमारे पुरुष होते हैं, उसके बारे में पढ़ना होता है। अगला हमारा टॉपिक है सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। मान लीजिए कि संस्कृत में कोई शब्द लिखा हुआ है या कोई वाक्य लिखा हुआ है, तो उसको हिंदी में अनुवाद करना होता है, ये हमें पढ़ना होता है। इसमें वंदना एवं नीति परक वाक्यों का सस्वर वाचन, यानी कि वंदना को हमें इसमें पढ़ना होता है। अगला आ जाता है हमारा श्लोकों तथा नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। उसके बाद 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, यानी कि जैसे 1, 2, 3, 4, इन सबको संस्कृत में क्या बोला जाएगा। इस तरह से हमें 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में पढ़ना होता है। उसके बाद से अगला है संभाव्य शिक्षण विधाएं, जैसे शिक्षक प्रशिक्षकों को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड व पट्टियाँ के द्वारा
गतिविधियाँ कराते हुए शिक्षण अधिगम सीखना, यानी कि ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़ना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने हमारे पहली वीडियो में मैथ और साइंस के सिलेबस के बारे में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं एक नई वीडियो में।